नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक सवाल से। चारा घोटाले का पैसा वसूलेगी सरकार? इसी सवाल से शुरुआत, क्योंकि बिहार में 3 दशक पहले राज्य का सबसे बड़ा चारा घोटाला हुआ था और इस मामले में अब राज्य सरकार घोटाले का पैसा वसूलने की तैयारी में है। बिहार सरकार इस मामले में सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चर्चा करेगी और 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट भी जाएगी। यानी जो लोग 90 के दशक में पशुओं का चारा डकार गए, सरकार उन पर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है और घोटाले का पैसा वसूलने के लिए कदम उठाने जा रही है। बता दें आपको कि पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले की जांच सीबीआई को सौंपते वक्त उस घोटाले के पैसे की वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिसे दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूला जाना था। लेकिन 3 दशक के बाद भी घोटाले का 1 रुपया भी सरकार के खजाने में नहीं पहुंचा है और अब इस पर देखिए बिहार सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। बिहार सरकार कह रही है कि सीबीआई और इनकम टैक्स से हम चर्चा करेंगे और जो 950 करोड़ की संपत्ति है उसकी वापसी की हम कोशिश करेंगे। ये चारा घोटाला था क्या, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। पशुपालन विभाग की छापेमारी में खुलासा इस घोटाले का हुआ था। 950 करोड़ का घोटाला। जून 1997 में लालू प्रसाद इसमें आरोपी बनाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम इसमें शामिल था। 3 दशक बीत चुके हैं लेकिन पैसा वापस नहीं आया है। एक बहुत बड़ा ये सियासी मुद्दा हमेशा से रहा है। शैलेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए शैलेंद्र, क्योंकि 3 दशक बीत चुका है, पैसा अब तक वापस नहीं आया है। हर चुनाव में इस मुद्दे को हम सुनते हैं और अब बिहार सरकार कह रही है कि सीबीआई से बात करेंगे, इनकम टैक्स विभाग से बात करेंगे, कोर्ट जाएंगे, लेकिन 950 करोड़ लेकर आएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये 950 करोड़ जो है, आज वह राशि की यदि हम बात करें तो कई हजार करोड़ में वो बदल चुकी है। और ये पहल जो है, ये काफ़ी बड़ी पहल सरकार के द्वारा है यदि इस तरीके की पहल की जाती है तो। क्योंकि जब कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को दिया था, उस वक्त ही सीबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उस पैसे को वापस लाए। लेकिन आज तक उसके लिए, या कह लें अभी तक उसके लिए कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है। सरकार ने ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं बनाया है। लेकिन सरकार के जो लोग हैं, उप मुख्यमंत्री हों या अन्य लोग हों, वो तमाम लोग यह चाहते हैं कि जो पैसा जो गबन हुआ लगभग 950 करोड़ उस वक्त, वो सरकार के खजाने में वापस आए और इसके लिए पहल की जाए। पहल कैसे की जाए, शुरुआत कहां से होगी, इस बात पर चर्चा है। शैलेंद्र देखिए, पहल करने की तो बात हो रही है, पहल करने की बात तो हो रही है, लेकिन चुनाव भी है, आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, तो इस पर सरकार की प्लानिंग क्या है? क्योंकि आपको फुल प्रूफ प्लान तो रखना पड़ेगा ना जनता के सामने कि आप कैसे लेकर इस पैसे को आएंगे, ये विश्वास भी तो देना पड़ेगा। तो कोई प्लानिंग दिखाई दे रही है क्या सरकार की? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैसेज देने की भी कोशिश है सरकार की तरफ से कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। और सरकार वाकई, यदि सरकार की तरफ से इस बात की चर्चा की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के जहन में कोई न कोई प्लानिंग भी इसके लिए है। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, न्यायालय से अनुमति लेने के बाद ही इसके लिए कोई पहल की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो एक बार फिर चारा घोटाले की जब चर्चा होगी, लोगों को यह पता चलेगा कि सरकार जो चारा घोटाले का जो पैसा था, जो घोटाले किए गए, वो पैसे को सरकार लाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक लुभाने की भी इस बहाने कोशिश होगी। क्योंकि सरकार की ये कही जा सकती है कि देश की सबसे बड़ी पहल, इस तरीके की पहल बिहार सरकार यदि करती है तो, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, देश का सबसे चर्चित घोटाला है और उस घोटाले की राशि को वापस लाना एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन सरकार को इसके लिए एक ठोस मसौदा तैयार करना होगा, तभी इस पर कुछ पहल हो सकती है। क्योंकि मामला सिर्फ एक जगह का या एक किसी केंद्र का नहीं है, मामला पूरे बिहार और झारखंड से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे परिस्थिति में अलग अलग मामलों में जो लगभग 950 करोड़ उस वक्त जो घोटाले हुए, उसकी राशि आज हजारों करोड़ में है। और वो राशि यदि वापस आती है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसके 2 फायदे होंगे। एक तो राज्य सरकार के जो खजाना है वो भी बढ़ेगा, और दूसरा कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट भी होगा, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और ऐसी परिस्थिति में इन बातों को लेकर के यदि सरकार जनता के बीच
में जाती है तो कहीं ना कहीं जो एनडीए है, जो जी। भाजपा है, वो तमाम जो अपने वोटर हैं इस बहाने वोटरों को भी गोलबंद करने की कोशिश ठीक है शैलेंद्र, करेगी, देखिए जरूर अगर कोशिश ऐसा करेगी। सरकार लेकिन कर पाती सबसे बड़ी है, एनडीए कर पाता है तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अभी जो बात कही गई है कि कोर्ट जाएंगे, पैसा लेकर आएंगे, जो लोग इसमें शामिल थे उनकी संपत्ति जब्त हो, उससे वसूली की जाए, रिकवरी की जाए, इस पर विपक्ष क्या कह रहा है? कैसे वो डिफेंड करेगा अगर ये मुद्दा इतना हाईलाइट होता है तो? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लिए, विपक्ष को भी इस पर जवाब देने के लिए बड़ी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ये पूरा मामला विपक्ष से जुड़ा हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ये मामला जुड़ा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में आरजेडी को जवाब देना होगा कि सरकार यदि ऐसी पहल करती है तो उसका क्या रुख होगा। क्या आरजेडी चाहती है कि उस वक्त जो राशि गबन हुआ, उस वक्त जो घोटाले हुए, वो पैसा जनता के पास आए, सरकार के खजाने में आए? हालांकि आरजेडी के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा इस पर बयान देना, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इसके लिए सरकार क्या पहल करती है। सरकार पहल करती है या फिर ये हवा हवाई सिर्फ बयानबाजी है, ये भी देखने की बात होगी। चूंकि यह कोई छोटा मामला नहीं है और एक दिन का मामला नहीं है, इसके लिए काफी प्रयास और बड़ा मसौदा सरकार को तैयार करना होगा। और जहां तक विपक्ष की बात है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जवाब देने में मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला सीधे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि इस मुद्दे पर देखिए लगातार बात होती रहती है लेकिन अब तक इस पर बहुत ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा है। तो बिहार सरकार अब चारा घोटाला के पैसे की वापसी की तैयारी में है और ऐसे में इस पर सियासत भी तेज हो गई है। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिहार की लूट हुई है, बिहार के लोगों का पैसा लूटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे की रिकवरी करे। जिन लोगों ने भी बिहार को लूटा है उनसे बिहार के लोगों का पैसा तो वापस लिया जाएगा ना। सरकार इस संबंध में कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई होनी ही चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब कोई जनता की गाढ़ी कमाई को पचा ले और उससे अपनी संपत्ति बना ले, ये कहां तक उचित है? हमें लगता है कि जनता की गाढ़ी कमाई की रिकवरी के लिए हर संभव प्रयास तो होने ही चाहिए। देखिए, इस पहल की सराहना होनी चाहिए और बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता के हित में है। अन्यथा ये भ्रष्टाचारी लोग जो है जेल और बेल के खेल में उलझाए रहते हैं और जनता के लूटे हुए पैसे से खुद भी ऐश करते हैं, उनकी पीढ़ियां ऐश करती हैं। इसलिए जनता के हित में है और बिहार के हित में है। बिहार जैसे गरीब राज्य से ये लूटे हुए पैसे दूसरे देशों में ले जाकर लगाते हैं, तो इन लोगों की रिकवरी तो होनी ही चाहिए। तो वर्तमान जो राज्य सरकार है वो हर मामले में विफल है। ये ट्रबल इंजन की सरकार चलने वाली नहीं है और ये मूल मुद्दों के भटकाव के लिए ये पुराना मुद्दे को उठाकर और ये जनता के बीच में कि 950 करोड़ वापस आ जाएगा, जनता इससे खुश हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके राज्य में जो कुशासन की सरकार है उनका ये जवाब देने में विफल हो चुके हैं, तो ऐसे मुद्दों को उठा